Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. Today we are taking the events in sexual reproduction. Previous वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था और उसके साथ ही हमने बहुत सारी उसकी फेजेस होती है लाइफ साइकिल में अलग अलग, उन सबको डिस्कस किया था. अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी इवेंट्स में कंप्लीट होता है. बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पे 3 इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. द फर्स्ट इज कॉल्ड दी प्री फर्टिलाइजेशन. ओके, second is called the fertilization, okay, and the third one is called the post fertilization. Right, the name suggests itself. क्या ऐसा इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले यानी कि सेल इसमें अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, तो उससे पहले क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कितने तरह का होता है उसके बारे में. एंड द थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो राइट नाउ इन दिस वीडियो वी आर टेकिंग दी pre-fertilization event. In next video we will talk about the fertilization. So let's take the pre-fertilization events. Okay, अगर pre-fertilization events में बात करें तो इसमें भी 2 further events होते हैं. One is called the, या first is called the gametogenesis. Okay, and the second is called the gamete transfer. Right? Okay. क्या गैमेटोजेनेसिस इज व्हाट? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अ हेप्लॉइड सेक्स सेल. इस हेप्लॉइड सेक्स सेल को ही हम क्या बोलते हैं? गैमीट बोलते हैं. पेरेंट कैसे होते हैं? डिप्लॉइड. बट जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या करते हैं? मियोसिस करते हैं और उसके बाद क्या बनाते हैं? एक हेप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? गैमीट बोलते हैं. नाउ ये गैमीट भी अलग अलग तरह के होते हैं बिकॉज ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग है, तो गैमीट्स भी अलग अलग होते हैं. कुछ गैमीट्स तो इनको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वन इज कॉल्ड दी होमोगैमीट, या फिर इसको दूसरा नाम बोलते हैं आइसोगैमीट. And another is called the heterogamete और anisogamete. समझ आ रही है तो कैटेगरी? ओके, होमो यानी कि क्या? सेम. ऐसे गैमीट, या आइसो यानी सेम. ऐसे गैमीट विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, क्या? स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम. वो आपस में सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है. मॉर्फोलॉजिकली भी, स्ट्रक्चरली, फंक्शनली सब तरह से वो सेम होते हैं. उनको बोलते हैं होमोगैमीट या आइसोगैमीट्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लैडोफोरा. ओके, दूसरा एग्जांपल यूलोथ्रिक्स. वन मोर एग्जांपल इज स्पाइरोगाइरा. ये तीनों ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना एक भी एग्जाम्पल. क्लैडोफोरा कैसे होते हैं? दे आर फ्लैजिलेटेड. ओके, यानी कि ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं गैमीट. दे हैव द फ्लैजिला और उसकी वजह से ये स्विम करके या एक दूसरी जगह पे जा सकते हैं. जबकि स्पाइरो वगैरह कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड. ओके, ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है. विच इज़ द फ्लैजिलेटेड आइसोगैमीट, विच इज़ दी नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमीट, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, अब बात करते हैं हेट्रोगैमीट. क्या है? स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली दे बोथ आर डिफरेंट होते हैं. ओके, उसको बोलते हैं हेट्रोगैमीट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें? वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, क्लेमाइडोमोनास. ओके, एक्चुअली तो क्लेमाइडोमोनास में स्ट्रक्चरली तो कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही कैसे होते हैं? सेम दिखाई देते हैं. बस क्या साइज का डिफरेंस होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है. इसके अलावा क्या? ह्यूमन बींग्स, ये सब किस में आते हैं? हेट्रोगैमीट्स में आते हैं. राइट, इसमें ही एक वैरायटी होती है जिसमें क्या होता है कि जो मेल गैमीट, क्योंकि डिफर है तो क्या डिफरेंस होता है कि मेल गैमीट तो कैसे होंगे? स्मॉल एंड मोटाइल. ओके, एंड फीमेल गैमीट कैसे होंगे? दे आर लार्ज एंड नॉन मोटाइल.
समझ में आ रहा है? बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफर। तो कैसे होगा स्ट्रक्चरली डिफर? कि वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे और मोटाइल होंगे, दे कैन गो हेयर एंड देयर। फीमेल वाले कैसे होंगे, दे आर नॉन मोटाइल एज वेल एज लार्ज इन साइज। ओके, ऐसे ही मेल गैमेट बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये थोड़े से लेस नंबर में प्रोडक्शन होता है। अगर इन दोनों गैमेट का फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं oogamie। यू नो वेरी वेल, ओके, क्या बोलते हैं, oogamie, राइट। तो अगर हम बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना चाहें तो क्या है, पहला तो कि यहाँ पे गैमेट्स दोनों सेम होते हैं, इधर गैमेट्स दोनों डिफर होते हैं। यहाँ पे मेल गैमेट मोटाइल होता है, यहाँ पे मेल या फीमेल ऐसा कुछ नहीं है, मोटाइल या तो दोनों ही होंगे या दोनों ही नॉन मोटाइल होंगे। यहाँ पे मेल गैमेट ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, फीमेल का कम। यहाँ पे दोनों ही इक्वली सीक्रेटेड किए जाते हैं। ओके, तो ये कुछ उसका बेसिक डिफरेंस हो गया। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए गए हैं, क्लेमाइडोमोनास का, वॉल्वॉक्स का, ह्यूमन बीइंग का। जस्ट हैव अ लुक ऑफ दोज डायग्राम। सी, जब व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, एनसीईआरटी का एक भी डायग्राम नहीं स्किप करना है और उसके नीचे उसका जो डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है ना, राइट, 1-2 लाइन में, वो भी कभी स्किप नहीं करना है। ओके, मेक श्योर। ओके, सो ये तो हो गया गैमेटोजेनेसिस, जिसमें क्या हुए, ये गैमीट्स बन गए। नाउ ये गैमीट्स जो बनते हैं एनिमल, प्लांट्स दोनों की ही, बट अब मैं बात कर रही हूँ प्लांट्स की कैटेगरी में। प्लांट्स में अब ये क्या होते हैं गैमीट्स, ये भी दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। वन इज कॉल्ड दी होमोथैलिक, अनदर इज कॉल्ड दी हेटेरोथैलिक। ओके, क्या होते हैं, होमो सेम, ऐसे मेल एंड फीमेल गैमीट, या फिर बोल सकते हो फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर्स भी बोल सकते हैं, दोनों ही क्या, सेम, जेनेटिकली सेम, क्या है, जेनेटिकली सेम प्लांट को बिलोंग करते हैं। गेटिंग मी? यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर है वो एक ही प्लांट में होगा, आप ये समझ लो, ठीक है, यानी कि जेनेटिकली सिमिलर प्लांट को बिलोंग करते हैं, दैट इज दी होमोथैलिक। एक ही थैलस पर दोनों प्रेजेंट है। हेट्रो यानी कि इसमें जो फ्लावर्स है मेल एंड फीमेल, ये क्या है, ये जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स को बिलोंग करते हैं, दोनों ही डिफरेंट प्लांट्स को, तो दोनों ही अलग अलग प्लांट पे प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ही इसको दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है, दैट इज मोनोइसियस। ओके, यानी कि क्या, यहाँ पे क्या है कि मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, एक ही प्लांट में, सेम प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मोनोसियस। होमोथैलिक वाला ही सीन आ गया। एंड दिस इज दी डायोसियस, यानी कि क्या, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही क्या होंगे, डिफरेंट प्लांट को बिलोंग करेंगे, क्या, डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होंगे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लिखें, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुकुरबिटा, ओके, देन कोकोनट, दीज आर द एग्जाम्पल, मेज, कारा, याद रखना दीज एग्जाम्पल। यहाँ पे हेटेरोथैलिक में क्या एग्जाम्पल है, लाइक पपाया, पपाया देखिए ना, मेल और फीमेल जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट, पपाया, देन डेट पाम। उसके अलावा यहाँ पे आ सकते हैं ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, ये सब क्या होते हैं, इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, राइट, क्लियर। एक और टर्म इसी के साथ ही जुड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड दी बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। क्या है, बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। क्या क्या बोलूँ मैं इसमें, बायसेक्सुअल, बाय यानी टू, सेक्स ऑर्गन, राइट, यानी कि एक ही फ्लावर पे ये दोनों सेक्स ऑर्गन, कौन कौन से, मेल एंड फीमेल दोनों ही, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही एक ही फ्लावर पे होते हैं। यहाँ पे एक ही प्लांट है, यहाँ पे क्या है, एक ही फ्लावर पे दोनों है, तो बायसेक्सुअल है, मतलब वो फ्लावर जो है उसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। जबकि यहाँ पे क्या है, जो ये फ्लावर डिफर होते हैं, ठीक है, क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर्स पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक फ्लावर पे तो क्या होगा, एक पे फ्लावर पे तो मेल ऑर्गन प्रेजेंट होगा एंड दूसरे पे कैसा होगा, फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होगा,
यानी एक को बोलेंगे मेल फ्लावर, दूसरे को बोलेंगे फीमेल फ्लावर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेल प्लांट फीमेल प्लांट, यहाँ पे बोल रहे हैं मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो बाइसेक्सुअल में ये भी इम्पॉर्टेंट है, टेपवर्म, अर्थवर्म, ओके, इसके अलावा लीच, स्पॉन्जेस, और यहाँ पे क्या, हायर एनिमल, ये इसका एग्जाम्पल है। क्या अंडरस्टूड? प्री फर्टिलाइजेशन में जो गैमीट्स बन रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अब पेरेंट्स डिप्लॉयड है बट गैमीट्स कैसा है, गैमीट्स तो हेप्लॉयड है, राइट। तो यानी कि पेरेंट्स क्या करेंगे, उसमें हेप्लॉयड बनाने के लिए व्हाट दे हैव टू डू, डिप्लॉयड से, डिप्लॉयड है दैट इज 2n, इससे क्या बनेगा, हेप्लॉयड बनेगा, राइट, यानी n, तो क्या होगा इसमें, मियोसिस होगा, ओके। तो यानी कि डिप्लॉयड में ऐसी सेल्स विच अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस द हेप्लॉयड गैमीट, दे आर कॉल्ड मियोसाइट्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो याद रखना, क्या ऐसी सेल्स विच अंडरगो मियोसिस आर कॉल्ड दी मियोसाइट्स, याद रहेगा, ठीक है, ओके। तो अब गैमीट्स तो बन गए हैं, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, अब उनको ट्रांसफ़र होना होगा, दे विल बी ट्रांसफर्ड टू देयर रिस्पेक्टिव फेट, ओके। तो अब सेकेंड इवेंट क्या है, दैट इज दी गैमीट ट्रांसफ़र। अब इसमें भी क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है तो ट्रांसफ़र का भी जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा। लाइक एल्गी, एल्गल में तो मोस्टली दोनों ही, बोथ गैमीट ही कैसे रहते हैं, मोटाइल रहते हैं, तो वो दोनों ही आपस में आप एक दूसरे के पास ईजिली पहुंच जाते हैं। बट हेट्रोगैमीट, जैसे मैंने आपको बताया, हेट्रोगैमीट में क्या है, मेल जो है वो तो क्या है, कैसा है, मोटाइल है, और जो फीमेल है वो कैसा रहता है, नॉन मोटाइल रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेल को ही ट्रैवल करके कहाँ, फीमेल एग या ओवा के पास आकर पहुँचना होगा, राइट, उसको ही सारे एफर्ट लगाने हैं। तीसरा है दैट इज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में क्या कैटेगरीज होती है, ये सब क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये कैसे हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो ब्रायोफाइट्स में क्या होते हैं, यहाँ पे उनको किसकी ज़रूरत होती है, वाटर एज अ मीडियम फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरत होती है। तो मेल जो है, मेल जो गैमीट है वो लार्ज अमाउंट में सिक्रेट किए जाते हैं, वो वाटर के थ्रू कहाँ तक पहुँचते हैं, फीमेल, फीमेल यहाँ पे क्या होता है, आर्किगोनिया, फीमेल एग जो है वो ब्रायोफाइट्स में कहाँ प्रेजेंट होती है, आर्किगोनिया पे प्रेजेंट होती है, तो वहाँ तक पहुँचते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो क्या होता है, मेल गैमीट लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, बिकॉज उसमें से बहुत कम ही है जो आर्किगोनिया तक पहुँच पाते हैं, सब गैमीट्स नहीं पहुंच पाते हैं, ओके। ये तो बात हुई इसकी। नाउ अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जनरली क्या होते हैं, मेल जो गैमीट होते हैं, जो मेल गैमीट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, राइट। ये जो पोलन ग्रेन होता है ना, ये कहाँ पहुँचता है, जो फीमेल है, अब फीमेल का पार्ट क्या होता है, दैट इज़ ओवरी, उस ओवरी में भी पर्टिकुलर पार्ट होता है स्टिग्मा। तो ये पोलन ग्रेन कहाँ तक जा रहे हैं, इसे स्टिग्मा तक जाते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह की होती है, लाइक दिस, ओके। अब इसको पहुँचना यहाँ है, यहाँ पे क्या है, एग है, और यहाँ पे ये सारे पोलन ग्रेन आ गए। इन पोलन ग्रेन से क्या बनती है, एक पोलन ट्यूब बनती है, जो इन पोलन ग्रेन को क्या करती है, हेल्प करती है कहाँ तक, एग तक पहुँचने में, ओके। ये पोलन ग्रेन के अंदर ही क्या है, मेल गैमीट प्रेजेंट है, ओके। तो ये एग तक पहुंचते हैं इस तरह से पोलन ट्यूब बना के। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा तक कैसे पहुंचते हैं, इस या फिर पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना और फर्टिलाइजेशन करना, दैट इज कॉल्ड दी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड दी पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड दी सेल्फ, अनदर इज कॉल्ड दी क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ खुद में ही हो गया, जैसे कि किसमें, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, किसमें,
बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। ये एक फ्लावर है, इसमें ही मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, तो ईजिली वो अपने आप ही एक दूसरे के को इतना नियर बाय होते हैं कि ईजिली उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बट क्रॉस में क्या है, इट इज़ कंडीशन ऑफ डायोसियस प्लांट। अब डायोसिस प्लांट में क्या है, मेल प्लांट यहाँ खड़ा है, फीमेल हो सकता है यहाँ से बहुत किलोमीटर्स दूर हो या थोड़ी दूर हो, बट है इससे दूर फीमेल प्लांट। अब उसको वहाँ तक पहुँचना है तो ये किसी मीडियम के थ्रू पहुँचता है, किसी एजेंट के थ्रू पहुँचता है। कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं, या तो वाटर्स को लेके जाए, या विंड उसे लेके जाए, या इंसेक्ट्स लेके जाए। इंसेक्ट्स पे ये स्टिक हो जाती है, फिर इंसेक्ट जब फीमेल के पास जाएगा तो वहाँ जाके ये पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से इसमें पॉलिनेशन होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इवेंट्स फॉर प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है और उसमें क्या क्या वेराइटीज़ होती है गैमेट्स की, एंड देन उसके बाद गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। बेसिकली पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल गो फॉर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आई होप दिस होल वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If you have any doubt, please put your query in the comment box. In next video we will talk about the fertilization event. Okay, thank you so much guys for watching this video.